इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर की वो 5 एडजस्टमेंट जो मई 26 में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। लाइक कर दो फटाफट, कमेंट करो, अब की बार इंटर पार। मैं डेली एग्जाम के दिन तक 3 वीडियोस चैनल पे डाल रहा हूँ। एक वीडियो चैप्टर के कॉन्सेप्ट की, अगली उसकी टॉप 5 एडजस्टमेंट की, और अगली उसके ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की जिसमें पूरे चैप्टर की कवरेज हो जाए। बायबैक हो गया, कैश फ्लो हो गया, आज इंटरनल री को समाप्त हो जाएगा। पूरी सीरीज का फायदा उठाओ, डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट देखो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। 23,000 होते ही एमसीक्यू भी फ्री में डालूंगा बच्चा पार्टी, जो मई 26 में आने वाले हैं। आपके सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी मोटिवेट करो। लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोको, जरूर ठोको, जरूर ठोको। एंड एक आखिरी अनाउंसमेंट, अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि कुछ नहीं आता, स्क्रैच से शुरू करना चाहते हो और मई 26 में ही पार जाना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा 35 आवर्स के नाम से, अभी लो, जाके अभी लो। स्टडी मैट, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट सब कवर है। 3 दिन में भी पूरा हो जाएगा। जितना जल्दी ले लोगे उतना फायदे में रहोगे। देरी किस बात की है, जाओ फटाफट। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉप 5 एडजस्टमेंट। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसके 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशूड हैं, 100 रुपये का एक है, 4 लाख हो गए, 6% का उनका डिविडेंड का रेट है। ठीक है सर। और क्वेश्चन ने एक एडजस्टमेंट लिख दी, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स। प्रेफरेंस होल्डर्स का 4 साल का डिविडेंड एरियर है, उसमें से 3/4 यानी 3 साल का डिविडेंड टू बी वेव्ड, माफ कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, माफ कर दिया। और बचे 1 साल के डिविडेंड के लिए वो इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि हमारा 4 साल का डिविडेंड रुका हुआ है, उसमें से 3 का हम माफ करते हैं, 1 साल का जो डिविडेंड बने उसके बदले में हमें शेयर्स दे दो। 3 का माफ कर दिया, 1 के बदले में शेयर्स दे दो। तो प्यारे बच्चों, जो माफ हो गया है उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। क्यों? प्रेफरेंस होल्डर्स डिविडेंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ होने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। जो एक साल का डिविडेंड है उसके लिए एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों भाई? 1 साल के बदले हम शेयर्स दे रहे हैं ना, 1 साल के डिविडेंड के बदले इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं ना, तो जब जब इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं कंपनी द्वारा, यदा तदा सर्वदा सदैव इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट होता है। और इस चैप्टर में आपको पता है एंट्री पूरी करने के लिए कौन से अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सर अमाउंट कैसे आएगा? 4,000 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट। हमेशा डिविडेंड निकालने का यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट। 4,000 इंटू 100 इंटू 6%, 24,000। ठीक है सर जी। बीइंग शेयर्स इशूड अगेंस्ट एरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अगली एडजस्टमेंट बहुत ही खास है। और पूरे क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए हैं उस बैच के अंदर, जाकर के ले लो। 3 दिन में पूरा एडवांस अकाउंट खत्म। 6% डिवेंचर्स 3,75,000। इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट जो इन डिवेंचर्स पे चढ़ रहा है वो है 22,500। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4,25,000 की। एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है? इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन कैश, 22,500 का इंटरेस्ट चुका दो। और एक भारी भरकम एडजस्टमेंट लिखी हुई है, डिवेंचर होल्डर्स अग्रीड टू टेक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बुक वैल्यू 1 लाख एट ए वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000 एंड प्रोवाइड 1,30,000 एट 8% पर एनम रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 3,87,500। सर हमें तो कुछ समझ नहीं आया, चिंता ना करो, पूरा समझाऊंगा। पहले इस एडजस्टमेंट को ट्रीट करते हैं, फिर इस वाली को करेंगे, नीचे वाली को। पहले इंटरेस्ट पे कर दो। इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई सिंपल है, पेमेंट होगी तो बैंक क्रेडिट होगा अकाउंट्स में ज्यादातर सर्वदा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? इंटरेस्ट पेबल अकाउंट होगा डेबिट। लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड। अच्छा, जो अगली एडजस्टमेंट लिखी हुई वो क्या है मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन कर दी है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4,25,000 की। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4,25,000 की। इसके 2 टुकड़े किए हैं क्वेश्चन ने, एक टुकड़ा 1 लाख का और बचा हुआ टुकड़ा कितने का बच गया? 325। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है टोटल 4,25,000 की। क्वेश्चन ने उसकी बात 2 टुकड़ों में करी है। एक बात करी है 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की, और एक बची हुई कितनी बच गई? 325। 1 लाख वाली के बारे 325 के बारे में लिखा है कि इसको रिवैल्यू किया और पता चला इसकी मार्केट वैल्यू है 387,500, यानी 3,25,000 वाली बढ़ के हो गई 387,500। कितनी बढ़ गई? 62,500। एसेट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, वो बढ़ रहा है। जब जब एसेट बढ़ता है उसे डेबिट करते हैं, पूरे अकाउंट्स में याद रखना। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट हो जाएगा डेबिट 62,500, और क्रेडिट एंट्री पूरी हो जाएगी किस अकाउंट से? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 62,500, 62,500। ये रहा जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ था, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड एट 387,500। ये हमने ट्रीट कर दिया। और क्या लिखा हुआ है? डिवेंचर होल्डर्स ने 1,30,000 रुपए और दे दिया 8% पर, यानी और डिवेंचर्स इशू हुए हैं, जिसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। भाई शेयर इशू करते हो तो बैंक टू शेयर कैपिटल, डिवेंचर इशू करते हो तो बैंक टू डिवेंचर। 12th क्लास से पढ़ रहे हो तुम ये? ठीक है सर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? और आखिरी बात जो लिखी हुई है,
इस 1 लाख वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को डिवेंचर होल्डर्स उठा करके ले गए 1,20,000 में। ओ माय गॉड, एसेट गया है केवल 1 लाख रुपए का, लाइबिलिटी कम हो गई 1,20,000, तो 20,000 का हुआ फायदा। संपत्ति कम हुई है, उधारी ज्यादा कम हुई है, तो फायदा है। डिवेंचर होल्डर्स फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठा करके ले गए, यानी लायबिलिटी से एसेट कट गया। लायबिलिटी जब जब कटेगी डेबिट होगी, एसेट जब जब कटेगा क्रेडिट होगा, इसलिए एंट्री होगी 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। पूरे अकाउंट्स में याद रखना, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट, इसलिए 6% डिवेंचर्स नाम की लायबिलिटी डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नाम का एसेट। अब जो लायबिलिटी कम हुई है वो 1,20 है और जो एसेट कम हुआ है वो 1 है, तो फायदा 20,000 कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। दिस इज इट। तीसरा, 15,000 इक्विटी शेयर्स हैं 50 रुपए वाले, टोटल कैपिटल हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 लाख। नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 रुपए के शेयर को घटा के 2.5 रुपए किया जा रहा है। 50 रुपए के शेयर को घटा के 2.5 रुपए किया जा रहा है। ओ माय गॉड, तो क्या होगा भाई? ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। इसकी क्या जनरल एंट्री होती है? हमेशा याद रखना, पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट। पुरानी कैपिटल को डेबिट करते हैं, नई कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री होगी। पुरानी कैपिटल 15,000 इंटू 50 7.5 लाख डेबिट हो जाएगा, और नई कैपिटल 15,000 इंटू 2.5 37,500 क्रेडिट, और डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। और क्या लिखा हुआ है आगे? क्या लिखा हुआ है? नए शेयर्स इशू हो रहे हैं, 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5, एक के बदले में 3, एक के बदले में 3 शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो 15,000 के बदले में कितने होंगे? 45,000। और नए शेयर्स इशू करने की एंट्री 20 बार बता दी, बैंक टू शेयर कैपिटल। एक के बदले 3, तो 15,000 के बदले 15,000 इंटू 3 45,000, 2.5 रुपए वाले 1,12,500, 1,12,500। ठीक है सर जी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख रुपए क्वेश्चन में लिखा है, और नीचे लिख दिया टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल्ड एट 3 लाख। हमने प्रोविजन यानी तैयारी की थी टैक्स की 2 लाख की, और पेमेंट हुई है 3 लाख, तो क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट 2 लाख और बैंक से जाएंगे 3 लाख, 1 लाख का डिफरेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। पेमेंट कर रहे हो, बैंक क्रेडिट होना ही होना है। कितना? 3 लाख। तैयारी यानी प्रोविजन कितना था? 2 लाख, तो बचा हुआ डेबिट का 1 लाख कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। कैपिटल रिडक्शन में बैच ले लो, मात्र 3 दिन में पूरा एडवांस अकाउंट स्क्रैच से कवर हो जाएगा। किसी भी बैच से रिलेटेड क्वेरी के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे डीएम भी कर देना। और आखिरी, शेयर सरेंडर एक्सपेक्टेड है बच्चा पार्टी। शेयर सरेंडर काफ़ी समय से दिखा नहीं है, इस बार एक्सपेक्टेड है। क्या होता है? डिवेंचर होल्डर्स आते हैं और कंपनी से कहते हैं इन शेयर होल्डर से कंपनी नहीं चल रही, यही कंपनी को बुरे दौर में लेके आए, लॉस में लाए। इंटरनल लीगो का मतलब क्या है? कंपनी लॉस में है, उसकी मरम्मत की जा रही है। तो डिवेंचर होल्डर कहते हैं इन शेयर होल्डर से कंपनी लॉस में ले आए, इनसे कंपनी नहीं चल रही, इनसे शेयर लेके हमें दे दो, हम चला के दिखाएंगे। तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर कराए जाते हैं और डिवेंचर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं, इसे कहते हैं शेयर सरेंडर। जब शेयर सरेंडर कराए जाएंगे तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर। फिर इन्हीं शेयर्स को दे देंगे डिवेंचर होल्डर्स को, इन्हीं शेयर्स को दोबारा इशू कर देंगे, तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। पहले छीने शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, फिर दे दिए किसी और को शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल। अच्छा, जो भी पहली 2 एंट्रीज का डिफरेंस है वो कैपिटल रिको में जाएगा, ध्यान रखना। और आखिरी बात, डिवेंचर्स को कैंसिल करना मत भूलना। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्यों? शेयर होल्डर्स से शेयर लिए, उनको भगाया, डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया। अब डिवेंचर होल्डर्स के पास 2 पोजीशन नहीं रहेंगी कि वो डिवेंचर होल्डर भी रहेंगे और शेयर होल्डर भी रहेंगे, नहीं, वो अब डिवेंचर होल्डर से कन्वर्ट होकर शेयर होल्डर बन गए। तो उनकी डिवेंचर्स वाली जो गद्दी है उसमें आग लगा दो, डिवेंचर्स को कैंसिल करो। डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये एंट्री भूल जाते हैं बच्चे। बैच ले लो, लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अब की बार इंटर पार। धन्यवाद।